हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल या फिर उसे कह सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का पैटर्न बनाती है, सर्कुलर पैटर्न बनाती है। और जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज हो सकती है। किस तरीके से, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगी या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो उसे ही इजी बनाने के लिए मैक्सवेल ने क्या दिया, एक रूल दे दिया गया जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल या फिर उसे कहा गया है राइट हैंड थंब रूल। मीन्स कि ये राइट हैंड जो है उसका जो थंब है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी स्ट्रेट वायर में उसकी हम डायरेक्शन इजीली बता सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसे क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका ये थंब है राइट हैंड का, ठीक है, ये जो थंब है ये पॉइंट कर रहा है किसकी ओर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो थंब है ये किधर पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। मीन्स जो करंट की डायरेक्शन है वो फिलहाल कैसी है, अपवर्ड है। अगर हमें बताना है कि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हमें इस थंब को क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ पॉइंट करना पड़ेगा। तो इतना क्लियर है कि ये जो थंब है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, या तो वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। और ये जो 4 फिंगर्स है हमारी, ये शो कर रही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसमें, इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो क्या होगा कि ये जो थंब है सबसे पहले हम इसे करंट के डायरेक्शन में अलाइन कर देंगे और ये जो हमारी फिंगर्स है इन्हें क्या करेंगे, हम कर्ल करेंगे, इन्हें मोड़ेंगे। तो ये जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी वो डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे हमने ये देखा कि जो करंट की डायरेक्शन है ऊपर है और ये किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ऐसे कर्ल हो रही है, ठीक है, ऐसे। तो मीन्स ये जो डायरेक्शन हुई ये कैसी हुई, आप बता सकते हैं। ये वाली जो डायरेक्शन है ऐसे वाली, ये क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज हुई। तो जब हमारा जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है तो ये कैसे मूव हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है। जिसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कैसे डायरेक्शन शो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रही है। अगर हम ये जो करंट की डायरेक्शन है उसे हम डाउनवर्ड कर दें, डाउनवर्ड करने पर ये जो फिंगर्स है वो कैसी कर्ल होगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है ये कैसी है, ये डायरेक्शन हुई क्लॉकवाइज, क्लॉक की डायरेक्शन में मूव हो रही है। जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो ये जो फिंगर्स है अपने आप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर लेगी। मीन्स कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जब करंट की होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। वही बताया गया है इस राइट हैंड थंब रूल में। ध्यान रखना ये जो है ये राइट हैंड के लिए ही काम करेगा। अगर इसकी जगह आपने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपको ये जो रूल है वो किसके लिए याद रखना है, फॉर राइट हैंड। ओके, जैसे ये देखिए, आपने ये राइट हैंड से किसी वायर को, किसी करंट कैरिंग वायर को ऐसे सपोज कीजिए पकड़ा है और ये जो है थंब ये डायरेक्शन शो कर रहा है करंट की। ये देखिए ये एरो भी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और हमने थंब की डायरेक्शन को भी क्या रखा है, अपवर्ड रखा है। और किस डायरेक्शन में जो फिंगर्स है वो कर्ल होगी, ऐसे, ठीक है। मीन्स कि जो करंट की डायरेक्शन होगी, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, कुछ इस तरीके से, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंडली हम इसे किसकी हेल्प से बता सकते हैं, कॉर्क स्क्रू रूल की हेल्प से। मीन्स कि कॉर्क क्या होता है, आपने देखा होगा कोई एक बॉटल हो, कांच की बॉटल के ऊपर वुडन का एक क्या लगा रहता है, कैप लगा रहता है। वुडन कैप जो रहता है वो इस तरीके से इसमें बॉटल के अंदर फिट रहता है।
तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर जो है स्क्रू उसमें लगाते हैं, कुछ इस तरीके से एक स्क्रू फिट कर दिया जाता है और उस स्क्रू को घुमाते हैं। उससे क्या होगा, ये जो ढक्कन है ये क्या निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। वहीं अगर इसे फिट करना है तो उसे फिर घुमाकर हमें फिट करना होगा। या फिर आप कह सकते हैं आपकी जो नॉर्मल बॉटल होती है उसका जब आप ढक्कन घुमाते हैं तो एक डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो क्लोज होता है, वहीं आप दूसरी डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो क्या होगा, ओपन होगा। सेम वही डायरेक्शन होगी यहाँ पर भी कि जब आप स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, कुछ इस तरीके से, कौन सी डायरेक्शन हुई है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसे घुमाया गया तो वो जो बॉटल का ढक्कन है वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, है ना। नीचे की तरफ जा रहा है मीन्स वो जो डायरेक्शन हुई वो किसकी हुई, करंट की डायरेक्शन हुई। जिस डायरेक्शन में वो कैप मूव हो रहा है वो डायरेक्शन होगी करंट की, और जिस डायरेक्शन में आप उस स्क्रू को रोटेट कर रहे हो वो डायरेक्शन होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो उस ढक्कन की हेल्प से या फिर आप कह सकते हो किसी भी बॉटल, नॉर्मल बॉटल की कैप की हेल्प से भी आप समझ सकते हो कि आप जब उस कैप को क्लोज कर रहे हो तो वो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है क्लोज होने के लिए, और ओपन करने में क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है कैप। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब वो कैप आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो वो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई और डाउनवर्ड किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई। और इसी का उल्टा हो जाएगा किसमें, जब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अब एंटी क्लॉकवाइज। और जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो जो कैप है वो कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। आप उसको थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि जब आप उस कैप को ओपन करोगे तो आपकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में कैप ऊपर की तरफ आ रहा है, और ऊपर की तरफ आ रहा है मीन्स वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, आप याद कर सकते हैं इसे कि जो करंट होगा किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये यहाँ पर एंड होता है। आगे का जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सर्कुलर लूप वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।